नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पूनम सिंह और क्या हो सकता है पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मेरे साथ हैं प्रेम कुमार प्रेम जी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आज के पॉडकास्ट और क्या हो सकता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभिषेक, और क्या हो सकता है का बेसिक मैं आप लोगों को बता दूं वंस अगेन, जैसा कि हमारा पॉडकास्ट रिश्तों पे आधारित है, पैसों पे नहीं। रिश्तों पे आधारित ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके बीच में रिश्तों के बीच दूरियां आ गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं और रिश्ते बनने से पहले टूट जाते हैं, रिश्ते बनने के बाद भी टूट जाते हैं। तो वो पहले और बाद की कड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। और क्या हो सकता है कि पूरी टीम, हम चाहते हैं कि हमारे इस टीम में, हमारे इस परिवार में आप सभी का भरपूर सहयोग मिले, ताकि यह जो एक छोटी सी पहल हम लोगों ने की है और क्या हो सकता है के माध्यम से वो कहीं ना कहीं एक सफलता के शिखर पे पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी उसमें अपना भरपूर सहयोग दें। आजकल के समाज में, व्यवसायिक जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे रिश्तों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बात बंद हो जाते हैं। पर लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, आज जो परिवार, एक छोटा सा परिवार जैसे परिवार के रूप में लोग समझते हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये हम दो हमारे दो तो कभी था ही नहीं। वो जो एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, जो एक सह परिवार कहते थे, जिस परिवार में माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, ये सारा परिवार, चाचा चाची, आज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से या आधुनिक संसाधन की वजह से या पैसों की समस्या की वजह से वो सारी की सारी रिश्ते धूमिल हो गई हैं। उन धूमिल रिश्तों से वो धूल को हटाने का कार्य और क्या हो सकता है करना चाहती है, जिसमें हमारे परिवार में अब लगभग बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, वो सब जुड़ें। आप अपनी राय दें, आप अपनी मत, जो भी आप रखना चाहें रिश्तों के स्वरूप में, वो आप रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बातें तो बहुत लोगों से करते हैं, लेकिन अपने रिश्तों के बीच की बातें हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, ना हम बता पाते हैं। हम लोगों के सामने हमेशा सुखी दिखना चाहते हैं, लेकिन मन में जो दुख है वो एक कमरे में रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वैसी समस्याओं से छुटकारा मिले, तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपका नाम, वो शहर गुप्त रखा जाएगा। लेकिन आपकी इस पहल से, आपकी इस जो भी समस्या है, उस समस्या से जो भी उसका निवारण है, उस निवारण से आपका ही नहीं, बल्कि आप जैसे, हम जैसे ना जाने कितने घरों के, कितने सदस्यों को कितना हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं। और क्या हो सकता है कि इस पॉडकास्ट पे मनोज जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको सच में डायरेक्टर बनना है फिल्मों का, तो आपके पास मनी की पावर होनी चाहिए। क्यों? मैंने कहा ना, जैसे आपने पूछा था कि शादी आपने क्यों नहीं किया, ना ही मैं उसके साथ छल कर सकता हूँ, ना ही मैं उसके साथ उसको धोखा दे सकता हूँ। ठीक होली वाले दिन
मेरे पिताजी का एक्सीडेंट होता है। तो डॉक्टर ने वहां से रेफर कर दिया। रात को 12:30 बजे आई हैव नो मनी। ईश्वर की मर्जी है, सारी चीजें बहते हुए पानी की तरह बह गई और आज हम आपके समक्ष। नहीं, वो जो आपने बोला ये फेज आया था, उसको थोड़ा सा क्या इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट को थोड़ा सा बताइए। इंसिडेंट ये था कि होता क्या है कि नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूं और मेरी संगत, और ये शायद हमारे थिएटर की ही देन है कि मुझे एक सुपारी का भी नशा नहीं है। मेरी अवस्था आज जो भी है, लेकिन मैं एक सुपारी भी नहीं खाता हूं। और मेरे परिवार में कुछ ऐसे लोग थे जो ड्रिंकर्स थे, बहुत सारी चीजें थी, उल जुलूल उनकी हरकतें थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल आदमी चीजों को इग्नोर करता गया। लेकिन होता है ना कि कहते हैं कि जब तक आप सह रहे हैं तब तक सारी चीजें, जिस दिन आपने सहना छोड़ दिया, जिस दिन आपने कुछ कह दिया उस दिन से चीजें गलत हो जाएंगी। हालात और मतलब वही मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो दुख का कारण है वो यही है कि आदमी अपने परिवार के लिए या जिससे भी उसका लगाव है उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आप मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और मैं ही आपको एक समय के बाद आपकी औकात दिखाने लगूं तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा, क्योंकि बाहर की चीजें ऐसे भी बुरी नहीं लगती, लेकिन घर की जो होती हैं अपने रिश्ते नातों से जो होती हैं वो ज्यादा हर्ट करती हैं एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो आपने बताया नहीं कि वो जो बात आपने फिर से हाइड कर दिया कि वो विशेष व्यक्ति जो वो हमारे परिवार में लोग थे, हमारे परिवार के ही लोग थे, लेकिन उनकी सोच में और हमारी सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझ रहे हैं? परिवार भाई वो ज्वाइंट फैमिली वाले परिवार, हाँ ज्वाइंट फैमिली वाले, ये जो नहीं ये तो ये नहीं, हाँ ये नहीं, ज्वाइंट फैमिली वाले परिवार में चाचा ताऊ, इसीलिए अब हम लोग सेपरेट हो गए। हाँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन अभी सेपरेट हुए मुझे मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ। अब चूंकि पिताजी थे तो उनकी वजह से भी चीजें चल रही थी शायद। अब पिताजी नहीं रहे तो फिर भी हम लोग 1-2 साल ले चलने की कोशिश किए। लेकिन होता क्या है कि हर आदमी की सहने की एक सीमा होती है। मुझे गलत बर्दाश्त नहीं है, ना मैं गलत करता हूं ना ही मैं होने देता हूं। अगर मेरे सामने किसी के साथ भी गलत होगा तो मैं जितना मैं विरोध कर सकता हूं, अगर आप गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने गलत को मौन समर्थन दे दिया। आप भी उसमें गलत हैं, आपकी भी भूमिका उतनी ही है। तो मेरा तो यही मानना है, और मैं अपने वर्कशॉप में भी जहां भी मैं काम करता हूं, मैं बच्चों को यही बताता हूं कि आप गलत करो मत, लेकिन गलत सहो भी मत। और गलत समाज में अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। होता क्या है कि लोग रास्ते में जा रहे हैं, एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा है, अब क्यों दे रहा है ये नहीं पता है। अगर आप वहां रुके, बात समझ में आती है तो आप उसको मना कर सकते हैं, पब्लिकली क्या कर रहे हो ये। हाँ सही बात है, इतना तो बोल सकते हैं आप, पब्लिकली मत करो ये सब है। एक मैं किस्सा आपको बता रहा हूं।
यही कबीर चौरा रोड की बात है। एक एकदम यंग लड़का 20-22 साल का 65 साल के आदमी को थप्पड़ मारा था। मेरा तो खून एकदम खौल गया उस समय। लेकिन चूंकि जिसने मारा था उसका बैकग्राउंड थोड़ा अजीब था, क्रिमिनल टाइप का बैकग्राउंड था। मैं नहीं जानता था, मैं जा रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया, कह के रह जाने दो। जबकि हम लोग बोले अरे ये क्या कर रहे हो, तो लुक दे के चला गया। और विद इन 1 मंथ उसका छोटा भाई डेथ कर गया। तो आपके कर्म और कुकर्म दोनों आपको यही झेलने हैं। अगर आपने सत्कर्म किया है तो वो भी दिखेगा, अगर आपने कुकर्म किया है तो वो भी सामने आएगा ही आएगा। जो है वो यही है। तो पता नहीं क्यों, शायद ये मुझे हो सकता है कि भाई इस विधा से जो समझ डेवलप हुआ है इसके कारण है कि भाई गलत बर्दाश्त नहीं है। ना मैं गलत करता हूं और ना ही मैं अपने साथ गलत होने देना चाहता हूं। लेकिन रिलेशन को बचाने के लिए, चीजों को बचाने के लिए इस छोटे से जीवन काल में बहुत कुछ गलत सहा हूं कि ताकि रिलेशन बचे रहे। अभी हमने कहा ना कि जब तक आप चुप हैं तब तक रिलेशन चल रहे हैं। जब आपने अगर जुबान खोल दी तो फिर क्या होगा, रिलेशन खराब हो जाएंगे। फिर वहां ये आ जाएगा कि अरे छोटा होके बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा है। यार आप कर क्या रहे हो? आप कुकर्म करोगे और आप चाहते हो कि मैं आपका साथ दूं या मैं उसको सहता रहूं। मैं क्यों सहूंगा? मैं सहने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। तो मेरा संस्कार ये नहीं है। हाँ ठीक है कि एक समय तक आदर सम्मान अलग बात है। अगर कहीं इंसान गलत है, कुछ चीजें होती हैं तो उसे सहना बनता है। लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है और नहीं, वो प्रवृत्ति जानबूझ के हो रहा है, तो वो सहना भी गलत तो इसीलिए कहते हैं कि अति का अंत होता है। हाँ, वो तो शायद बिल्कुल जो हुआ मेरे साथ या लोगों के साथ, जो परिवार में जो लोग थे, शायद उसी का ये परिणाम था कि अति का अंत हो गया। मनोज, हमको ये बताइए कि रिश्तों को बचाने के लिए, और ये होता ना कि ये मैं कर दूंगा तो ये जो हमारा परिवार है ये बंधा रहेगा, तो उसको बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं या गए हैं कभी ऐसा? बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि रिश्ते वही बचते हैं जहां त्याग होते हैं। अगर आपके अंदर त्याग और समर्पण की भावना है तो रिश्ते बचेंगे, नहीं तो आपके अपने भाई ही आपके कब दुश्मन हो जाएंगे जो सगा भाई है आपका। अगर आपके अंदर त्याग है, समर्पण है, मतलब आप करते रहेंगे, कहते हैं ना कि आप करते रहेंगे। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं कर रहा हूं, मैं तो ये मानता हूं कि ईश्वर है जो मुझसे करा रहा है। और वास्तविकता यही है कि जिस लेवल पे मैं करना चाहता हूं, जिस ढंग से मैं करना चाहता हूं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मेरी सोच शायद इतनी ब्रॉड हो चुकी है, वो इस विधा की ही देन है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर परिवार या हमारे इष्ट मित्र जो हैं, हमारे संगी साथी जो हैं, हमसे जो जुड़े हैं या हमसे नहीं भी जो जुड़े हैं, मतलब मन में तो अपार चीजें हैं, लेकिन हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं उन अपार चीजों की। वो एक कलेश है मन में, वो एक दर्द मन में है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप पैसे से ही कर सकते हैं। हम किसी की मदद करना चाहते हैं, हमारा भाव एकदम निश्चल है, लेकिन हमारी जेब, हमारा बैंक बैलेंस
वो इजाजत नहीं दे रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आके पैसों पे अटक ही जाती हैं। जी। हम हो सकता है कि अपने घर वालों के बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त पे, उस हालात, उस सिचुएशन में कभी कभी पैसे ना होने के वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाती। पर एफर्ट लगाना भी ज़रूरी, जैसे आपके पास नहीं है ठीक है, लेकिन आपकी सोच तो है। हाँ, सोच तो है। अगर लोगों के पास होने के बावजूद वो सोच नहीं है ना, तो वो इधर दबा रह जाएगा और वो कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी वैसी प्रवृत्ति, आपकी वैसी सोच होनी चाहिए। धन का आना जाना तो एक क्रिया है, कहते हैं ना कि हाथ का मैल है। जो बड़े बुजुर्ग जो बोल गए वो ऐसे थोड़ा ना बोल गए कि पैसा क्या हाथ का मैल है, रगड़ो में निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन था आपका कि पैसा जरूरी है रिलेशन, तो हमने कहा कि रिलेशन के दम पे ही मैं यहाँ बैठा हूं। तो एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूं कि अगर मेरे पास रिलेशन की ताकत नहीं होती तो मेरे पिताजी शायद 12 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया होता। अच्छा। जब मैं मुंबई से लौटा 2011 लास्ट में, तो मैंने ये प्रण किया था कि अब मुझे मुंबई नहीं जाना है। तो घर में छोटा सा कारखाना था पिताजी का, मैं पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा। क्यों सोचा आपने कि मतलब नहीं जाना है? इसलिए नहीं जाना है कि जितनी टेक्निकलिटी थी वो मैं जान चुका था, और मुझे ये समझ में आ गया था कहीं ना कहीं, या हो सकता है वो ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि अगर आपको सच में डायरेक्टर बनना है फिल्मों का, तो आपके पास मनी की पावर होनी चाहिए। क्यों? मैं दूसरे के पैसे पे गेम नहीं खेल सकता। मैंने कहा ना, जैसे आपने पूछा था कि शादी आपने क्यों नहीं किया, मैंने कहा ना कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने का हकदार हूं, मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का हकदार नहीं हूं। तो मैं पैसा अपना बर्बाद करूंगा, मैं किसी और का पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। ना ही मैं उसके साथ छल कर सकता हूं, ना ही मैं उसके साथ उसको धोखा दे सकता हूं, ना ही मैं उसके साथ एक षड्यंत्र के तहत काम कर सकता हूं। बड़ी सोच वो नहीं है। तो उस दौरान क्या हुआ कि हम घर पे पापा का हाथ बटाने लगे, सारी चीजें होने लगी, और बहुत लोगों ने हमसे कहा कि अरे यार तुम इतनी अच्छी जगह पहुंच गए थे, कहाँ वापस आ गए, कहाँ वापस आ गए। हमके देखा जाएगा, उस समय बताएगा। तो उस दौरान काम भी अच्छा करने लगे हम लोग, सारी चीजें चलने लगी, लेकिन एक ऐसा फेज आया लाइफ में हमारे, पैसे और रिलेशन की बात पे मैं बता रहा हूं कि क्या जरूरी है, पैसा या रिलेशन। तो मैंने पहले ही कहा कि रिलेशन। तो ठीक होली वाले दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट होता है। 12 साल पहले। 12 साल पहले। और मैं और मेरी माँ घर में बैठ के बात कर रहे थे, अचानक बाहर दरवाजा भड़बड़ भड़बड़ होता है। तो हम ही निकल के जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली थी, तो जो सुनता था पहले चला जाता था। तो मैं निकला तो एक लड़का मोहल्ले का था, कहा कि अरे आपके पापा को चोट लग गई है। और इत्तेफाक की बात है कि हमारे सड़क पे ही नागरी वाले ही रोड पे। तो मैं गया, देखे एकदम लहूलुहान पिताजी। जिस लड़के से एक्सीडेंट हुआ था तो उसको लोग पकड़ लिए थे, हम केस को मत जाने दीजिएगा, अभी मैं इनको कबीर चौरा लेके जा रहा हूँ। कबीर चौरा हमारे घर से बगल में, वहां लेके गए। ब्लड उनका रुक नहीं रहा था, और 5 मिनट के अंदर पूरा कबीर चौरा जो इमरजेंसी वो भर गया। पूरा कबीर चौरा इमरजेंसी भर गया। अरे कि मनोज के पिताजी को चोट लग गया। जिसको पता चला, कोई रिलेशन मतलब होली ये वो नहीं देखा, सारे लोग हॉस्पिटल भाग के आए। तो वहां डॉक्टरों ने क्या किया कि उनका यहाँ पे आर्टरीज नस होता है जो सबसे अंदर होता है आपके बॉडी में, वो कट गया था और ब्लड रुक नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने वहां से रेफर कर दिया। रात को 12:30 बजे, आई हैव नो मनी,
मेरे पॉकेट में 2-4-500 हज़ार रुपए रहे होंगे। डॉक्टर ने रेफर कर दिया, कहा कि इनको लेके जाइए। किसी ने कहा हेरिटेज ले जाओ, किसी ने कहा यहाँ। तो हमारे एक मतलब बहुत ही परम मित्र हैं, मित्र क्या बड़े भाई हैं मेरे, मतलब मेरे जीवन के वो सब कुछ हैं। उन्होंने मुझसे कहा हेरिटेज लेके चलो, और मैं हेरिटेज लेके गया। हेरिटेज में वहां पैसे से लेके डॉक्टर से लेके सारी व्यवस्था उन्होंने की। सब कुछ विद एन आवर। वहां जाने से पहले डॉक्टर आ गया, वहां जाने से पहले पैसा जमा हो गया। तो उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ कमाया है, रिश्ते कमाए, और उसका मुझे बहुत अभिमान है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा अभिमान है। तो इसलिए मैं हमेशा रिश्तों को प्रायोरिटी देता हूं, पैसों को नहीं देता हूं। पैसा आज है, कल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ईश्वर ने मुझे पैसा दिया तो मैं आज इस मंच पे ये वादा करके जाता हूं कि मैं समाज को जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दे के जाऊंगा जो औरों के लिए एक मिसाल बने। हाँ, और हम सबका दायित्व तो बनता है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ दे के ही जाना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद तो जो भी है वो सब यहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ जाने वाला है तो वो सिर्फ जाएगा आपकी कर्मा। अगर कोई आपको याद करेगा तो आपके कर्मों से करेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा होगा तो लोग तालियां, और बुरा होगा तो लोग गालियां। बस इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं करता। लेकिन हमें चाहिए कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जितनी भी हो सके अपनी तरफ से अपने समाज के लिए करना चाहिए। और ये इसी वजह से हमने ये पहल किया, और क्या हो सकता है, ताकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है रिलेशनशिप, संबंध, वो सारी चीज़ें मजबूत रहें। पैसे के अभाव में ऐसा ना हो कि आज कोई छोड़ के किसी को चला गया, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम। अगर किसी के पास कम है तो थोड़ा देख रेख आप भी कर लो। अगर ज़्यादा हो गया है तो या तो वो रखा ही रहेगा ना, धन है। हमने तो ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पे नोटों में दीमक लग गए सर। ऐसे भी घर कोरोना काल में क्या हुआ, और ऐसे भी आप कोरोना काल में तो चलिए वो तो है ही, बाकी अभी जो आपका जो नोटबंदी हुआ, क्या हुआ? हाँ सच है। हमारे गंगा जी के घाट पे लोगों ने पैसे ऐसे बहाए हैं, बहा दिए, गंगा में बहा दिए। ये बलिया की बात है। ऐसे बहाए गए हैं, ऐसे जलाए गए हैं। तो वो पैसा रख के आप क्या करोगे? उसको क्यों नहीं थोड़ा बहुत अगर करके आप सपोर्ट करो। अगर देखिए करने वाली बात है, अगर आप करना चाहें तो हमारे ख्याल से जो अपने आसपास के लोग हैं ना, थोड़ा बहुत करने से लोग कहते हैं कि यार अब भिखारी भीख मांगता है, ठीक है, किसी का व्यवसाय बन चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते नहीं है, जो मांगते नहीं है। बिल्कुल, वो समझ में आ जाता है कि आज इनके घर शायद खाना नहीं बना। और इस चीज पे मैं एक चीज और बोलूंगा, जैसे आपने कोविड की बात किया ना, लोगों ने चलो आप कहाँ पे हो, लोग ताने मारने के लिए, खास तौर से रिश्तेदार ताने मारने के लिए आपसे एक चीज जरूर बोलेंगे, आप मुंबई से कभी वापस आ जाओ या कहीं से भी आ जाओ, तो वो पूछते हैं हमेशा, और भाई आ गया, हो गई, बन गईला, गया बड़का हीरो बने। तो उन मूर्खों के लिए, उन मूर्ख लोगों के लिए मेरी ये सबसे बड़ी बात कि जब वो कोई भी किसी के घर का बच्चा हो,
जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जब उसके पास रोटी नहीं होती है, जब उसके पास सजेशन नहीं होता है, उसके पास आइडियाज नहीं होते हैं, जब मॉरल नहीं उसको होता। जाना कहाँ है, उसको करना क्या है, उस वक्त पे आप कॉल करके नहीं पूछते कि फलाने या जो भी उसका नाम रहा हो कि हाँ आप ठीक हो बेटा, खाना खाए। अगर ये एक शब्द आप पूछ लेते ना, बेटा खाना खाया, ना ही भी होता तो भी बोलता कि हाँ मजे से, अरे सर हमने बहुत देखा है, हम घर पे बोलते थे हमने आज ये खाया, चाहे भले हमने जो भी खाया हो। लेकिन हमारे घर वालों को आज तक नहीं कि अरे स्ट्रगल कर रहा है, तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, कहाँ नहीं है, बस सबका लेवल अलग अलग है। लेवल अलग अलग है। लेकिन वही चीज़ है कि आप देखिए, हम इतने सुलझे संभले इसलिए हैं क्योंकि हमने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से देखा है, अनुभव फेस किया है। ऑब्जर्व किया, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे तो मंच से ही मिला है, और हम सबको शायद उस मंच से ही मिला है। निसंदेह। रंग जो हमारी थिएटर बैकग्राउंड है उस चीज़ से मिला है, जो हमारी कला है। कहता है ना कि एक एक रस को समझने के लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा, अपने अंदर के इमोशंस को, एक एक चीज़ को जब आप जानोगे तो जाके उस पर आप काम कर पाओगे। जब हम उस पर काम करते हैं तब जाके परिपक्व होते हैं कि हाँ यार ये इमोशन मेरा, हम अपने किसी एक ऐसी चीज़ से रिलेट करके हम उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि रिहर्सल करो, रिहर्सल करो, रिहर्स करो। जितनी बार करोगे, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। वेरी ट्रू। तो आदमी जितना मतलब चाकू में धार दिया जाएगा, चाकू को जितना उस हाँ, पे उतना ही शार्प होगा, उतना ही शार्प होगा वो, बिना पत्थर घिसे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपने जीवन में कुछ ऐसे रिलेशन कमाए हैं तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता। बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, मनोज जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अब नेक्स्ट पॉडकास्ट पे फिर हम चाहेंगे कि आप जब भी फ्री होते हैं, जब भी आपका ऐसा, या हम चाहेंगे कि बच्चों के साथ जो आप वर्कशॉप वगैरह करते हैं कभी हम उनसे भी रूबरू हों। हाँ, एक बच्चों के साथ भी एक सेशन अपना, ये कुछ तो करेंगे जी, वो हम प्लान करेंगे कि हम क्या करेंगे। लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा दिमाग में कुछ है कि, बट मेन चीज़ है कि और क्या हो सकता है परिवार में। आज से आप हमारे एक सदस्य की तरह हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रेम भैया जैसे लोगों से बचपन में ही मेरा संपर्क हो गया। अगर मैं शायद सौभाग्यशाली नहीं होता, संपर्क में ही नहीं आता। और संपर्क होने के साथ साथ कहीं ना कहीं भैया ने भी उस चीज को निभाया है और मैंने भी निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद आज हम लोग एक मंच पे हैं। और सर और क्या हो सकता है कि सबसे अच्छी चीज़ आने वाले समय में, चाहे उसको साल लगे या 2 साल लगे, चाहे जो भी साल लगे, खैर अब तो जो भी है, कहने का मतलब ये है कि हमें जो ये परिवार, हम संयुक्त एक परिवार बनाना चाहते हैं। इस परिवार में किसी भी जाति, किसी भी धर्म की यहाँ पे कोई वो नहीं है। हम इंसान हैं, हमारी सोच इंसानियत होनी चाहिए। जाति, धर्म और बाकी की चीज़ें बहुत परे हैं। तो वो चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस धर्म के हो, वो हमारे इस परिवार से जुड़े, हमारे इस परिवार के सदस्य बने, ताकि इन फ्यूचर शायद कभी ऐसा हो कि अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें हों, कोई भी ऐसी दिक्कत हो, तो हम सब मिलके उसको सॉल्व कर पाएं। शायद ये YouTube के माध्यम से शायद मिलियन में तो 4-5 मिलियन या जो भी होता है जी, अगर सब्सक्राइबर, हमारी एक फैमिली बनती है, तो मैं हर देश, मतलब मतलब अपना शहर बोल लीजिए या वो कंट्री बोल लीजिए, जहाँ के भी हों, बट मैं भारतवर्ष की खास तौर से बात करता हूँ क्योंकि यहाँ के रिलेशंस थोड़े से अलग है। क्योंकि हम रिलेशन पे बिलीव करते हैं जी, हम रिश्तों पे बिलीव करते हैं, और हम एक संयुक्त परिवार पे भी बिलीव करते हैं। तो इतना ब्रॉड हो जाए कि कहीं कोई समस्या ऐसी समझ आए तो हर शहर में हमारे
और क्या हो सकता है कि सदस्य हों वो उसको उस तरीके से टैकल कर ले। लें, समझा सके, सपोर्ट करें। एक सपोर्टिव नेचर होना चाहिए। अगर कोई दुख ही है या कोई चीज है तो मे बी वो चीज हो तो ज्यादा अच्छा है जी। एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, और उससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। मनोज, आप हमारे YouTube के दर्शकों को और क्या हो सकता है कि पॉडकास्ट से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी को यही विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप और क्या हो सकता है कार्यक्रम को इतना पॉपुलर कर दे कि आपको भी गर्व हो कि मैं भी इसका हिस्सा बन पाया। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बेल आइकन्स को दबाएं। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं जी। कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा ये परिवार और बढ़ सके और आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सके। और प्लीज अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारा ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें। और दूसरी बात, मैंने कहा आपकी जो भी समस्या हो, आपकी लाइफ में अगर लगता हो कि आपके रिलेशन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जो बातों से सुलझाई जा सकती है, उस पर बात की जा सकती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रही होगी। मेल कीजिए अगर आप चाहेंगे या आप चाहेंगी या जो भी हैं। यदि आपका नाम और शहर गुप्त रखा जाए तो हम सिर्फ मुद्दे पे बात करेंगे, जिससे आपको रिलेट हो जाएगा कि ये आपकी बात हो रही है, ये आपकी उस व्यक्ति विशेष के बारे में बातें हो रही हैं जो आप अपने आप से नहीं कह पा रहे, या शायद आप कहना चाहते हो या चाहती हो या जो भी हो, वो बात हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन तक कन्वे हो जाए, वो भी बड़े ही सरल भाषा में। तो इसलिए हमारे पॉडकास्ट को सपोर्ट कीजिए और जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बात यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा जरूर कि और क्या हो सकता है, ये एक ऐसा मंच है जहां आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हो सकता है, अगर आप चाहें तो हम आप सभी सुधी दर्शकों का अपने इस मंच पे स्वागत करते हैं। हाँ, और ये भी बहुत अच्छी बात है, यदि आप हमारे मंच पे आना चाहें, विजुअली बैठना चाहें और ये पॉडकास्ट आपके साथ करें, आपको लगता है कि आप अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने रिलेशन से रिलेटेड, तो आपका मोस्ट वेलकम है। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, अपना एड्रेस बताएगी और आपको कम्युनिकेट कर लेगी, आपको डेट दे देगी, आपकी टाइमिंग डिसाइड कर देगी और उस दिन आपको आना है और हमसे बातें करनी है। और क्या हो सकता है, अपार संभावनाओं का केंद्र है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बनारस में कहते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए शंभू। क्या टाइम हो गया? रात का 2 बजे। सारे सनी सा सरे सनी सा करे सनी सरे सनी सा सरे सनी सा करे सनी पदनी सा धनी सरे गरे गरे सा सरे सनी सा सरे सनी सा सरे सनी सा करे सनी सरे सनी सा सरे सनी सा करे सनी पदनी सा धनी सरे गरे गरे सा सरे सनी सा